सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट का सिर्फ ट्रायल लिया है और इस ट्रायल में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बना के दिए हैं। और आज मैंने किसी प्रकार की कोई मार्किंग है वो भी नेगेटिव मार्किंग के रूप में नहीं हुई है इसके अंदर। अब आगे आने वाले जो टेस्ट हैं उन टेस्ट के अंदर आपको लगभग, मैं कह सकता हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन या लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन को मात्र 24 सेकंड मिलेगा, ये ध्यान रखना। 24 से 30 सेकंड के बीच में मैं कोई ना कोई टाइम फिक्स करूंगा। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चे, उनको आप कामचोर बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, उनको बार बार कहने के बाद भी वो किसी प्रकार की एक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं। देखो, मैंने आज जो टेस्ट तैयार किया है, इतनी मेहनत से मैंने टेस्ट तैयार किया है। ऑनलाइन टेस्ट मैंने परचेज किया है और परचेज करने के बाद मैंने ये आपके सामने। अब देखो, एवरेज स्कोर जो आ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। एवरेज स्कोर जो आ रहा है वो एवरेज स्कोर आपका आ रहा है 61%। देखो, दिखाई दे रहा है 61%। कम से कम जो स्कोर रहा वो 20% रहा, मैक्सिमम स्कोर रहा वो रहा 100%। वो नाम भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। एवरेज जो टाइम है 7 मिनट 58 सेकेंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 8 मिनट के अंदर लगभग हर बच्चे ने ये इसको सोल्व कर लिया। कम से कम जो टाइम लगा वो 11 सेकेंड। कुछ बच्चों ने 11 सेकेंड में भी इसको सोल्व कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं अधिकतम जो टाइम लगा वो 17 मिनट 4 सेकंड का किसी बच्चे ने लगाया है। तो 17 मिनट 4 सेकंड का जो टाइम लगा उसने, हो सकता है कि इधर उधर से देखने की कोशिश की, उसको टाइम लगा। 15 बच्चों ने अभी तक ये रिस्पॉन्स दिया है। ये देखो, 15 बच्चे, यानी 15 बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। हो सकता है बाद में कुछ बच्चे दें, लेकिन अभी मैं इसको ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन करने वाला हूँ। थोड़ी देर में आपके रिजल्ट एनालिसिस नहीं होगा, रिजल्ट एनालिसिस होगा टेस्ट। आपको जब जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं उस टाइम से लेकर 15 मिनट के अंदर, यानी 30 मिनट का अगर टेस्ट है तो 45 मिनट तक वो ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद हम उसको ऑफलाइन कर देते हैं। उसके बाद देखो, मैं नाम बता देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा अमित। अमित का डाटा मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। अमित का देखो, पहला क्वेश्चन है सही, इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा भी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा इसने गलत किया है। आवेश का जो क्वांटीकरण की खोज की वो रॉबर्ट मिलिकन ने की थी। रॉबर्ट मिलिकन ने, इसने कुलोम कर दिया, गलत है। चौथा आंसर, विद्युत आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखो, विद्युत आवेश की उत्पत्ति में आंसर आएगा नन ऑफ द अबोव। ठीक है, काश नहीं आएगा, नन ऑफ द अबोव आएगा। क्योंकि विद्युत आवेश की जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी, एम्बर नामक पदार्थ से हुई थी, और एम्बर इसमें किसी में भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वायु का पराविद्युतांक। ये देखो, थोड़ी सी वर्तनी की अशुद्धि हो गई, हो जाता है हिंदी में लिखने से। ये पराविद्युतांक है, इतने समझदार आप हो ही, आपको पता ही है। इसने देखो एक आंसर दिया, करेक्ट है। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश धनात्मक, उदासीन, नेगेटिव 50 कूलाम। देखो, धनात्मक होता है, सीधा सा हमें मालूम है। उसके बाद देखो, सातवां जो क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा, ये मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरे को मिला नहीं स्क्वायर का स्टेप, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। हो सकता है सभी को समझ में आ गया हो। फिर वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। ये भी थोड़े सा यहाँ पे गड़बड़ है, बाकी बच्चों ने सही किया है। उसके बाद दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने से उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया था। ऐसा कैसा ये का ये क्वेश्चन, और इसका जो आंसर आया था वो 40 माइक्रोकुलाम आया था। ओके। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को निकट रखने पर, देखो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पे होता है। तो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति की अगर निकट स्थित हैं तो वो व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, ये अमित का एनालिसिस मैंने आपको बताया है। ऐसे आप किसी भी बच्चे का एनालिसिस आप देख सकते हो। देखो, अंशु का देख सकते हो, पूरे डाटा ही मेरे पास हैं। अमित कुमार ने देखो 70% मार्क्स प्राप्त किए। इसने टेस्ट स्टार्ट किया 12:39 पे, 12:39 पे टेस्ट स्टार्ट किया, 12:48 पे इसने टेस्ट को फिनिश कर दिया। टाइम लिया इसने 9 मिनट 28 सेकेंड। ये सारे क्वेश्चन इसने बता रखे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम, इतने परसेंटेज का इसने टाइम लिया, इसमें जितने भी गलत है उसमें कम टाइम लगा, सीधी सी बात यही है। उसके बाद देखो, दूसरा जो है, ये दूसरा टेस्ट मैंने खुद ने एक टेस्ट के ट्रायल के रूप में मैंने दिया। अनिल नाम से, देखो ये मेरा दिया हुआ टेस्ट है, 100% मार्क्स हैं। 12:39 पे मैंने स्टार्ट किया, 12:40 पे मैंने फिनिश कर दिया। मेरे को लगे टाइम 42 सेकंड का टाइम लगा है।
ठीक है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, ये मेरे पास सेव है। ऐसे ही देखो थर्ड आप देखना चाहो तो थर्ड भी देख सकते हो। अंशु, अंशु के 20% मार्क आए हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है भाई। पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे गलत हैं, पांचवा छठा सही है, बस बाकी सारे गलत हैं। अंशु, अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंशु जरूर गौर करें। दीपिका, अब ये दीपिका कौन है ये पता नहीं, जो जिसके नाम भी डबल हैं, दीपिका शायद एक ही है, जिसके नाम भी डबल हैं वो अपने नाम के आगे कुछ भी जैसे पिता का नाम वगैरह लिख दें। इसके 70% मार्क्स आए हैं। इसने 12:43 है, 12:59 पे इसने खत्म कर दिया। इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, 16 मिनट 33 सेकंड का टाइम लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 4th 8th और 9th है वो इनकरेक्ट है। ऐसे देखो जतिन, मनीष, मोनिका, मोनिका रमेश धीमा, देखो इसने सही लिखा है क्योंकि मोनिका बहुत सारी हैं। इसने 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और देखो टाइम भी इसमें कम मिलेगा आपको, 1:02 12:48 से शुरू करके 1:02 तक इसने कंप्लीट कर दिया। इसको जो टाइम लगा वो 14 मिनट 42 सेकंड का लगा है। तो देखो इस प्रकार से हम किसी का भी डाटा एनालिसिस करते हैं। निकिता जांगिड़, देखो जो भी आउट ऑफ टाइम आए हैं, टाइम के बाद में जो आए हैं उनकी देखो उसके ऊपर व्हाइट लाइन हो गई। निकिता जांगिड़, निकिता जांगिड़ जो है उसके 30% मार्क्स आए हैं। बहुत 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 सोचने वाली बात है भाई। 70% से नीचे वाला बच्चा फेल है इस टेस्ट के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था। इसने टाइम लिया, वो लिया 4 मिनट 12 सेकंड का। उसके बाद निक्कू, निक्कू भी लेट जुड़े थे इसलिए व्हाइट लाइन इसके ऊपर आ गई। इसने 90% मार्क्स प्राप्त किए, वेरी गुड बेटा। इसने जो टाइम लिया वो 11 मिनट 28 सेकंड का। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा गलत है। इसका 4th क्वेश्चन गलत है, चलो देखते हैं कौन सा 4th क्वेश्चन निक्कू कुमारी ने जो गलत किया है। चलिए पहला सही है, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट, चौथा बिल्कुल नन ऑफ द वो आएगा बेटा इसमें। एम्बर, विद्युत आवेश की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी, एम्बर नामक पदार्थ से हुई थी। ठीक है, तो देख लेना इसको थोड़ा सा। उसके बाद देखो पूनम है, पूनम कौन सी है पता नहीं, पूनम भी 2-3 है। फिर है प्रीति, प्रियंका, राकेश, रेणु, सचिन, यानी कुल मिलाकर 16 बच्चे फिलहाल हमारे साथ इस टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट हुए थे। और उनके एवरेज जो मार्क्स हैं वो 63% है। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। अब संडे को जो टेस्ट होगा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, संडे को 3rd चैप्टर का टेस्ट होगा। और 3rd चैप्टर का जो टेस्ट होगा उसके अंदर भी आपको ऐसे ही ऑनलाइन क्विज के रूप में एक टेस्ट मिलेगा। और उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ नेगेटिव मार्किंग करने की, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो तुक्के लगा रहे हैं। तुक्के नहीं लगाने, नकल नहीं करनी है, या आपकी खुद का एनालिसिस है, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं कर रहे हो। लड़कों की अगर मैं बात करता हूँ तो लड़के अमित कुमार, जतिन, मनीष और राकेश, इन और सचिन, इन 3 4 5 बच्चों को छोड़ के, लड़कों को छोड़ के कोई भी जो बॉयज़ है वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। कुछ गर्ल्स भी हैं जो एक्टिव नहीं हैं। कम से कम ऐसे जो टेस्ट हैं इनमें तो कम से कम अपना पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो विद्यार्थियों संडे को जो टेस्ट होगा उसमें मैंने आपको बता दिए 30 से 35 क्वेश्चंस हैं वो आपको उसके अंदर अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे उसके लिए आपको कोई मार्किंग माइनस नहीं होगी। अगर आप गलत करते हो तो माइनस मार्किंग होगी, और माइनस मार्किंग भी 1/2 होगी। यानी यदि 2 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो एक सही क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, 24 से 30 सेकंड के बीच में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो चाहे एक क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में करो, दूसरे में चाहे आप 50 सेकंड लगा दो, लेकिन एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलना है वो 24 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स ही मिलना है। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।